हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखें, सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इन अ लीनियर डीसी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स, द रिजल्टेंट करंट in any element is equal to the algebraic sum of currents for that element produced by each source acting alone, and other sources are replaced with their internal resistances if they are practical. If they are ideal, then voltage sources are short circuited and current sources are open circuited. सुपरपोजिशन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम लिया हुआ है। इसमें दो सोर्सेज हैं बेटा, E1 एंड E2 एंड थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड RL। RL आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हमें करंट निकालनी है, जिसमें द लोड रेजिस्टेंस इन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द करंट, राइट, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम? जितने इसमें सोर्सेज हैं E1 एंड E2, इट मे बी वोल्टेज और करंट, जितने भी इसमें सोर्सेज हैं उस सर्किट को उतने सब सर्किट में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो सोर्सेज हैं तो इसके कितने सब सर्किट बन जाएंगे? दो। देखें आप लोग, दो सर्किट्स बन गए, दो सब सर्किट्स बन गए हैं और एक सर्किट में एट ए टाइम सिंगल सोर्स है, राइट। यहाँ पे E1 लिया गया है, यहाँ पे E2 लिया गया है। बाकी क्या करना है दूसरे सोर्स के साथ? अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करना है, अगर वो करंट सोर्स है तो उसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि दूसरा सोर्स E1 के साथ दूसरा सोर्स E2 है जो कि एक वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे E1 है जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब आप देखें, करंट गिवन बाय दिस सोर्स इज I। तो I को हम लोग किस फॉर्मूले से लिखेंगे? I इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन पैरेलल विद RL। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान से। जो करंट यहाँ से निकल रही है, I, that is E1 divided by equivalent resistance. Yes, these two resistances are connected in parallel and this parallel combination is in series with R1. Similarly over here, यहाँ पे इस E2 सोर्स से जो करंट निकल रही है उसको हम लोग अगर I डैश एज्यूम कर लें तो I डैश कितनी हो जाएगी? E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड RL। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिए, R1 और RL ये दोनों बेटा पैरेलल में है, इसके साथ ये सीरीज में है। तो ये आपका आ गया I डैश, यहाँ पे आ गया I। नाउ सीधा करंट डिवीजन रूल, इस लोड ब्रांच जिसमें आपको करंट निकालनी है उसमें आप करंट एज्यूम कर लीजिए I1 और इस केस में कर लेते हैं हम लोग I2, राइट। सिंपल सा करंट डिवीजन रूल लगाना है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? I1 इज इक्वल टू वाट एवर द टोटल करंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस RL, राइट। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए इसमें करंट I2 है तो I2 हो जाएगी करंट डिलीवर बाय द सोर्स E2 डेट इज I डैश इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस RL, right? The direction of current, see, I1 is in downward direction, I2 is also in downward direction. तो जो लोड रजिस्टर है उसमें जो करंट की वैल्यू है that be the algebraic sum of these two currents, I1 and I2। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोग लोड में करंट निकाल सकते हैं and this process is known as the superposition theorem। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहले आपको सर्किट को एनालाइज करना है कि इसमें कितने सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं E1 एंड E2, देयर आर टू सोर्सेज। इट मीन्स दैट दिस मेन सर्किट इज डिवाइडेड इनटू टू सब सर्किट्स कंटेनिंग सिंगल सोर्स एट ए टाइम। तो यहाँ पे E1 ले लिया, यहाँ पे E2 ले लिया। बाकी सोर्सेज के साथ करना क्या होता है? बाकी सोर्सेज के साथ अगर वो वोल्टेज सोर्स हैं तो शॉर्ट कर देना है और करंट सोर्सेज हैं तो ओपन कर देना है।
बस now calculate the equivalent resistance over here. We can calculate I is equal to E1 divided by equivalent resistance, and with the help of current division rule we can calculate the value of I1 is nothing but whatever the value of total current into resistance division, that is R2 divided by R2 plus RL. Here similarly I dash is equal to E2 divided by equivalent resistance, which is parallel combination of R1 and RL along in series with R2, right? And I2 is equal to current I dash into R1 divided by R1 plus RL. Now current in the load resistor is the algebraic sum of these currents. So IRL is nothing but I1 plus I2. I suppose आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको लेके देता हूँ जिसमें जो है सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, वोल्टेज सोर्सेज भी होंगे, करंट सोर्सेज भी होंगे, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये थ्योरम दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगी और आपका न्यूमेरिकल करने का तरीका जो है स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप सो कि आपका एग्जामिनेशन में भी इसका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल। देखें एग्जाम्पल, सुपरपोजिशन थ्योरम को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों दे रखे हैं, ठीक है। एट ए टाइम करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी। देखिए इसमें दो रेजिस्टेंसेज है 40 ओम्स के और एक वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट का, करंट सोर्स है 20 एम्पियर और इस सर्किट में 20 ओम रेजिस्टर जो कि लोड रेजिस्टर है, इसमें हमें करंट फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। इसमें देखिए दो सोर्सेज हैं इसलिए इसके दो सब सर्किट बनेंगे, राइट। सी इट वेरी केयरफुली, देयर इज अ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स इज ओपन, हियर देयर इज अ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट कितनी यहाँ से निकल रही है, I, तो I इक्वल टू 100 divided by equivalent resistance. Here this 40 and this 20 is in parallel along with the series with 40 ohm, right? 40 and 20 are in parallel. Now the current in the load resistor in 20 ohm is I1. तो I1 को हम लोग करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे। टोटल करंट हमारे पास है इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20. This is the current division rule by which we can calculate the current in the load resistor, right? And it become 1.25 एम्पियर। दूसरा सर्किट देखें, यहाँ पे ये करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड है, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 20, राइट। दिस वन इज द करंट सोर्स 20 एम्पियर एंड दिस वन इज द लोड हैविंग द वैल्यू ऑफ 20 ओम। इसमें भी करंट डिवीजन लगाएंगे और इसमें जो करंट है I2 उसको करंट डिवीजन से निकाल लेंगे, डेट इज 20 करंट इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20, इट बिकम 10 एम्पियर, राइट। अब इसमें आप सुपरपोजिशन लगा दीजिए। सुपरपोजिशन का जो है फाइनल स्टेटमेंट, डेट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज करंट्स, इट इज 1.25 प्लस 10 11.25 एम्पियर, right? So the current in load resistor IRL is 11.25 एम्पियर। अब इसको मैं दोबारा से समझाने जा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे एक सर्किट है, इसमें ये लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम, जिसमें हमें करंट फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो सोर्सेज हमें मिल रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स।
तो इसके दो सब सर्किट्स मैंने बना लिए। एक में वोल्टेज सोर्स ले लिया, करंट सोर्स ओपन है, एक में करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड है। इसको सॉल्व करके टोटल करंट निकाली, दैट इज I, which is given by the 100 volt. And after that we are using current division rule. Current in 20 ohm is equal to total current into this resistance divided by sum of these two, 40 plus 20, it is 1.25 ampere. In the same way सेकेंड सर्किट में देखें, ये दोनों पैरेलल में हैं, सॉल्व करने पे 20 आ गया, ये 20 एम्पियर करंट है। तो ये करंट इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगी, 20 में इक्वली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। तो करंट इन I2 इज 10 एम्पियर। बस इसके बाद जो है दोनों करंट को एलजेब्रिक सम ले लेंगे, वो आपको मिलेगा लोड रजिस्टर में जाने वाली टोटल करंट, दैट इज 1.25 प्लस 10, इट इज 11.25 एम्पियर। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो या किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो बनवानी हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे खुशी होगी आपके फीडबैक और कमेंट्स जान के, और मैं ज़रूर उन वीडियोज़ को आपके सामने अपने चैनल के थ्रू लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।